एवरीवन वेलकम बैक। तो दिक्कत पता कहाँ पे आ रही थी लास्ट टाइम, जो हमारा टाइम अपडेट नहीं हो पा रहा था। तो बेसिकली जब हम अपनी डेटा वाली फाइल को रन कर रहे थे, ओके, सो एवरीथिंग वाज फाइन। ओके, वहाँ से हमारा डेटा अपडेट हो रहा था, लेकिन जब हमारी वेलकम वाली फाइल कॉल हो रही थी, ठीक है, तो यार ग्रीट फंक्शन कॉल कर रहे थे लाइक स्टार्ट से यहाँ से। ओके, अब हो क्या रहा था कि वेलकम के नीचे भी मैंने यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ग्रीट लिख रखा था। तो जब इंपोर्ट वेलकम कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, तो ये ग्रीट फंक्शन ऑलरेडी कॉल हो जा रहा था, राइट। तो ऑलरेडी हमारा टाइम अपडेट हो जा रहा था, जो मेरा टाइम अभी था। उसके बाद में जब हम इसको स्पेशली कॉल कर रहे थे वेलकम डॉट ग्रीट, तब ये जो नया अपडेटेड टाइम था, जो पहले इस इंपोर्ट वेलकम की वजह से हमारा ये ग्रीट कॉल हुआ था, उसकी वजह से अपडेट हो चुका था। दैट्स वाई इट वॉज शोइंग वेलकम बैक। तो बस इसको हटाना था, ठीक है, ये हटाना भूल गया था कल मैं। So if I just run this time python 3 dot start dot py, ओके, तो प्रीवियस डेट हमारी आ रही है ये वाली, और टूडेज डेट आ रही है हमारी ये वाली, एंड जावेस गुड इवनिंग सर। ओके, तो अब अगेन अगर इसको मैं रन करूँगा तो अब इसको वेलकम बैक बोलना चाहिए, ना कि हमारा गुड इवनिंग, राइट। तो यहाँ पे आ गया वेलकम बैक। तो अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लैपटॉप ऑन करेंगे, अगर दिन में पहली बार कर रहे होंगे तो अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें एक ग्रीटिंग मैसेज मिल जाएगा, अदरवाइज हमें मिल जाएगा वेलकम बैक सर। परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अब ये वीडियो काफ़ी छोटी हो जाएगी, खाली इशू को सॉल्व करने के लिए करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखी थी। ओके, एक काम तो ये करते हैं कि डेट को गेट करने के लिए एक अलग से हम काइंड ऑफ कह सकते हैं टाइम मॉड्यूल हमारा है, उसके अंदर इसको लिख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं टाइम मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इम्पोर्ट डेट टाइम कॉमा डेट, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूंगा एक फंक्शन गेट डेट, ओके, जो कि हमारा रिटर्न करेगा व्हाट, ये वाली लाइन। ओके, परफेक्ट, राइट। तो हम इससे डेट को भी गेट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वेलकम मैसेज के अंदर, तो इसकी जगह पे, इतना कुछ करने की जगह पे, हम डायरेक्टली कर सकते हैं टुडे डेट इक्वल टू टाइम मॉड्यूल से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ गेट डेट को। ठीक है, ऐसा किस लिए किया, क्यों किया, वो भी हम देख लेते हैं अभी। ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे। क्या नाम था यार डेटाबेस, ओके यस। अब अगर इसको मैं ओपन करूँ यहाँ से, ओके, डेस्कटॉप, एंड देन इफ आई गो टू पर्सनल असिस्टेंट मेमोरी डीबी, ओके, और यहाँ पे जाके मैं एग्जीक्यूट करूँ सिक्वल, तो मैं एक नई वैल्यू डालूंगा, इंसर्ट इनटू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, मुझे तो एक्चुअली याद भी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर के अंदर कॉलम्स के नाम क्या थे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्वेश्चंस एंड आंसर, इफ आई जस्ट रन इट, ओके, तुम्हारा था क्वेश्चन एंड आंसर ही इसके कॉलम के नाम थे, दैट्स राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नई चीज़ इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, वैल्यूज़ हमारी होंगी, पहली वैल्यू में डालूंगा यहाँ पे व्हाट इज डेट। ओके, और वी कैन से व्हाट इज टुडेज डेट। ओके, व्हाट इज डेट डाल दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज डेट, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट विल बी टेल डेट। ओके, तो अब अगर उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, इंसर्ट हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, व्हाट इज डेट। इसको मैं कर देता हूँ राइट चेंजेस, परफेक्ट, आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वन। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रोसेस मॉड्यूल हमारा ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन चेक इंटरनेट कनेक्शन वाला मैसेज था, तो यहाँ पे एक और मैसेज मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, elif आंसर इक्वल टू टेल डेट। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो आई कैन जस्ट इम्पोर्ट दैट वन। कहाँ से हमने लिखा, टाइम मॉड्यूल के अंदर से गेट डेट, परफेक्ट, राइट। ओके, सो वेयर वर वी, ओके, रिटर्न date is
आगे मैं अगर प्लस यहाँ पे करके लिख दूँ गेट डेट, ठीक है, ये फंक्शन कर देंगे कॉल। तो अब अगर मैं जावा से पूछूंगा कि भाई व्हाट इज डेट, ओके, तो बताएगा डेट इज दैट। ओके, मैं पूछूंगा व्हाट इज टूडेज डेट, तो ये विकिपीडिया पे चला गया, ठीक है। तो एक और इशू सामने आया कि अगर हमारे पास में डेट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो उसका आंसर हमारे पास में नहीं है, ठीक है, तो ये उसको चाचा जी सर्च करने पहुंच जाएंगे विकिपीडिया के ऊपर, ठीक है। तो इन दैट केस जो हमारा ये एल्स पार्ट था, आई डोंट नो दिस वन, ये वाला कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। तो हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी क्वेरी के अंदर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड विकिपीडिया इन वी कैन से क्वेरी, ओके। तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम स्पेशली कहेंगे कि भाई हु इज़ नरेंद्र मोदी, सर्च विकिपीडिया हु इज़ नरेंद्र मोदी, ओके, तभी ये चीज़ हमारी चलेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे इशू आएंगे, लाइक हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि हमें विकिपीडिया को भी रिमूव करना है, उसके बाद में सर्च को भी रिमूव करना है, राइट, उसके बाद में इस क्वेरी को आगे विकिपीडिया के अंदर पास करना है। ओके, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक इनपुट डाल देते हैं, काइंड ऑफ टेक इनपुट, ओके। Don't know this one, should I search on internet, ओके, ये पूछेगा, ठीक है। अगर मैं आंसर देता हूँ नो, ओके, यहाँ देते हैं ANS नाम से, इफ नो, यहाँ मैं कहूँ कि इफ यस इन आंसर, देन हमारा जो भी है हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं ये करेंगे, राइट। अदरवाइज मैं यहाँ पे कर दूंगा एल्स केस में ब्रेक, जो हमारा ऊपर वाला है वो हमारा हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैं से पूछूंगा परफेक्ट, टेक इनपुट के अंदर दिक्कत आ रही है, सेकेंड, ओके, परफेक्ट। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो टेक इनपुट है वो कोई क्या बोलते हैं उसको इनपुट लेता नहीं है, तो आई विल जस्ट क्रिएट अ आउटपुट और उसके अंदर मैं ये पास कर दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। टेक इनपुट को हम एम्प्टी कर देते हैं यहाँ से इन ANS, ओके। ब्रेक पे ये दिखा रहा है एरर, ब्रेक नॉट प्रॉपरली इन लूप, ओके, तो ब्रेक हमारा हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, लूप के अंदर, राइट। दैट मीन्स कि हमें एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आंसर मिल जाएगा तो यहीं से रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये आगे हमारा चला जाएगा, राइट। परफेक्ट, इसको भी ऐसे रहने देते हैं फिर। तो अब देखते हैं क्या होता है भाई, इसके आगे मैं इसको फिर से रन करता हूँ। Jarvis, welcome back, sir. Perfect. I'm saying what is today's date. ठीक है, don't know this one. Should I search on internet? I will say no. I don't know this one. Can you please tell me what it means? Now I will say what is date. Can't help with this one. Okay. ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो हमारा जारविस है वो इतना भी इंटेलिजेंट है नहीं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैं से पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ टुडेज डेट, ओके, तो मुझे डोंट नो दिस वन, शुड आई सर्च ऑन इंटरनेट, आई सेड नो। तो उसने कहा आई डोंट नो दिस वन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ लिखना चाहिए था इट मीन्स व्हाट इज टुडे या व्हाट इज डेट, राइट। थैंक्स, आई विल रिमेंबर दिस फॉर नेक्स्ट टाइम, ओके, परफेक्ट। अगर अब से पूछता हूँ व्हाट इज टुडेज डेट, तो ये परफेक्ट बता देगा, लेकिन इसको बताया नहीं, अगेन आई थिंक सम दिक्कत इज देयर। तो दिक्कत ये थी कि यहाँ हमने व्हाट इज़ टूडेज डेट के आगे थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे दिया है, ओके, 2 स्पेसेस यहाँ पे दे दिए हैं, परफेक्ट। सो आई विल से नो, ओके, आई डोंट नो दिस वन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इट मीन्स, आई विल जस्ट से व्हाट इज डेट,
ओके यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा इट मीन्स व्हाट इज डेट. Okay, thanks. I will remember it for the next time. Now if I ask what is date, perfect, इसने बता दिया, लेकिन ये उतना इंटेलिजेंट है नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं, राइट. हमें सारी चीज़ें याद रखनी पड़ रही हैं कि अगर इसका मतलब निकालना तो इट मीन्स हमें आगे लगाना पड़ेगा, राइट. या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा डोंट नो दिस वन शुड आई सर्च ऑन इंटरनेट, तो उसको बताना पड़ेगा येस और नो. सो नई चीज़ों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी अभी स्टार्टिंग के हिसाब से, बाकी वी विल सी. थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय बाय. एक बात और, आपका जो कोड अगर आपको चाहिए हो लेटेस्ट कोड, तो आप अगेन सेम गिटहब पर जाकर चेक कर सकते हैं, गिटहब IS11998. ओके, इफ़ यू गो टू रेपोजिटरीज, उसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट का एक कोड है, तो उसके अंदर से आप भी सारा सारा कोड ले सकते हो, ठीक है, जो भी लेटेस्ट फाइल्स हमारी अवेलेबल हैं. परफेक्ट. ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल. थैंक यू. बाय बाय.